की भावना से तीर्थंकर नामकरण निकाचित किया। प्रभु का हृदय, प्रभु का मन, प्रभु का आत्मा किसकी सोचता है? भाग्यशाली हमारे में और प्रभु में अंतर क्या है? हम अभी ये संसार में क्यों पड़े हुए हैं और प्रभु सिद्धशिला में क्यों चले गए? प्रभु सिद्धशिला को क्यों पाए? उसका ये रीजन, उसका मुख्य कारण ये है, प्रभु ने गुरुदेव कई बार बोलते हैं, प्रभु आकाल में थे परार्थ व्यसनी, यानी कि प्रभु जब से प्रभु का जीवात्मा था, जब से प्रभु का जीवात्मा ये धरती पे था, तब से प्रभु किसका सोचते हैं? सभी जीवों का। प्रभु ने कभी खुद का सोचा नहीं। बाकी सर हमारी परिस्थिति क्या है? हम हमारी सोचते हैं, सिर्फ हमारी सोचते हैं और सिर पे प्रभु के धर्म का तिलक करते हैं। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म यानी कि प्रभु किसकी सोचते हैं? प्रभु हमेशा दूसरों का, दूसरों के लिए प्रभु ने खुद का क्या सोचा? दूसरों के लिए प्रभु ने खुद का क्या छोड़ा? क्या छोड़ा भाग्यशाली? परिवार, सुख, संपत्ति, ये सब छोड़ा। किसके लिए? किसके लिए? जगत के जीवों के कल्याण के लिए। परिवार छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, सुख छोड़ा। बाकी सारी है ताकत जिसमें आपको कोई मुनाफा नहीं होने वाला है, जिसमें आपका कोई अंगत स्वार्थ नहीं है, केवल दूसरों के लिए, केवल दूसरों के लिए। खुद के लिए प्रभु ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। आत्मकल्याण हो गया, प्रभु ने किया नहीं। प्रभु ने खुद का आत्मकल्याण कभी चाहा नहीं है। मेरे को आत्मकल्याण करना है ऐसी प्रभु की भावना नहीं। मेरे को दूसरे का आत्मकल्याण करना है ऐसी ही भावना। और यही भावना से नंदन राजर्षि के भव में प्रभु ने 11,80,645 मासिक श्रवण किए। क्यों किए? प्रभु को खुद का आत्मकल्याण ही करना होता ना, तो शायद इतने सारे मासिक श्रवण करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ खुद का आत्मकल्याण करना होता ना, तो प्रभु को इतने सारे मासिक श्रवण करने की जरूरत नहीं थी। इतने सारे मासिक श्रवण क्यों किए? मेरे को जगत के सभी जीवों का कल्याण करना है और इसके लिए प्रभु ने मासिक श्रवण किया। ये तारक शक्ति को पाने के लिए प्रभु ने मासिक श्रवण किया। यानी कि प्रभु ने खुद की संपत्ति छोड़ी दूसरों के लिए, खुद का परिवार छोड़ा दूसरों के लिए, खुद का सुख छोड़ा दूसरों के लिए, और आगे जाके खुद का खाना पीना छोड़ा दूसरों के लिए। यानी कि खुद का शरीर भी छोड़ दिया दूसरों के लिए। और प्रभु ने जीवन जिया। प्रभु ने 72 इयर्स 72 साल का जीवन जिया। किसके लिए? प्रभु को खुद के आत्मकल्याण के लिए प्रभु ने जीवन जिया कि दूसरों के लिए? गुरुदेव तो आगे जाके बोलते हैं, प्रभु ने 72 साल का जीवन जिया दूसरों के लिए। प्रभु ने उपवास किया दूसरों के लिए। प्रभु ने पारणा भी किया। प्रभु ने पारणा भी किया किसके लिए? खुद के शरीर के लिए। प्रभु ने पारणा भी किया दूसरों के लिए। प्रभु ने उपसर्ग भी सहन किए दूसरों के लिए। प्रभु ने विहार किया दूसरों के लिए। इवन प्रभु ने सांस भी लिया किसके लिए? किसके लिए भाग्यशाली? भाग्यशाली आपकी उम्र किसी की 40, 50, 60 साल की उम्र होगी, उसमें आपने सिर्फ दूसरों के लिए, जिसमें खुद का कोई स्वार्थ न हो, ऐसी प्रवृत्ति कितनी की हो? कितनी भाग्यशाली? गिन सकते हो कि याद भी नहीं आती? हाँ, कितनी? 1, 2, 3 या एक भी नहीं, या तो बहुत सारे। ऐसे तो बहुत ऐसे तो किए, मगर करने के पीछे स्वार्थ भावना, तो वो निस्वार्थ प्रवृत्ति नहीं होती। किया है मगर स्वार्थ भावना से किया। प्रभु के हृदय में सिर्फ दूसरों का कल्याण ही छिपा हुआ था। उसमें प्रभु का खुद का कोई स्वार्थ
नहीं था भाग्यशाली। हम जैन, भाग्यशाली कॉलर तान के खड़े रहते हो ना बाजार, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म के प्रभु यानी कि भगवान ने दूसरों के लिए इतना कुछ किया, हमने दूसरों के लिए क्या किया है? प्रभु के अनुयायी बोलने के लिए लायक है भाग्यशाली। हमको शर्म आनी चाहिए कि प्रभु के मंदिर में जाओ ना, प्रभु का दर्शन करो, ये भाव से करो, प्रभु आपने जगत के जीवों के कल्याण के लिए सब कुछ किया और हमने दूसरों के लिए, इवन बाजू वाले के लिए भी, हमारे बच्चे के लिए भी, सिर्फ उसका कल्याण हो ऐसी भावना से उसको भी बड़ा किया। उसमें भी स्वार्थ है, बोलना अलग बात है, सच में हृदय में क्या भाव है। आप है ना, आपका हृदय का चेकिंग भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। आप आपका हृदय, दूसरों को देखने की बात तो दूर की है, आप आपका हृदय भी चेक करने में भूले पड़ते हो। प्रभु हमने हमारे बेटे का भी भला चाहा, हमारे बेटे को भी बड़ा किया, किसके लिए? बड़ा होके हमारे काम में आएगा, बड़ा होके हमारी पीढ़ी चलाएगा, बड़ा होके गड़पड़ में मेरे में मेरा खंभा बनेगा। ये भावना से बेटे को भी बड़ा किया, यानी कि दूसरे की बात तो दूर की है, खुद के बेटे को भी, खुद के घर को भी संभालते हो, किसके लिए? सच में बेटे को बड़े करने की भावना से ही बेटे को बड़ा किया है, बेटे कल्याण की भावना से ही बेटे को बड़ा किया है। प्रश्न है भाग्यशाली, क्रॉस चेकिंग करें ना। पत्नी के प्रति भी सही भाव प्रेम का है या नहीं है? पत्नी के प्रति भी प्रेम का सही भाव है कि नहीं है? उसमें भी स्वार्थ, जब तक हमारा स्वार्थ उससे होता है तब तक वो अच्छा है, वो अच्छी है, और जब से स्वार्थ टूटना शुरू हुआ, हमारा स्वार्थ नहीं होता है, तब से वो प्रेम भी टूट जाएगा। यानी कि सभी जगह पे हमारा प्रेम भी मतलबी, धंधा तो मतलबी ही है, और हृदय का प्रेम, हम जिसको प्रेम मानते हैं, आप बोलते हो मेरे को परिवार के प्रति प्रेम है, उसमें भी क्या है? राग, खुद का ही सोच। भाग्यशाली, आपको आपके परिवार के प्रति प्रेम होना। सच बोलो भाग्यशाली, घर में आग लग गई है, मान लो घर में आग लग गई है, दरवाजे पर ही आग लगी है, घर में से निकलने का एक ही दरवाजा है, क्या करेंगे बाकी? क्यों भाग्यशाली, आपको आपके परिवार के प्रति प्रेम है या नहीं है? प्रेम है या नहीं है? तो क्या करेंगे? पहले परिवार को बाहर निकालेंगे, खुद बाहर निकलेंगे। यानी कि जितना खुद के प्रति प्रेम है, उसमें उसका उतना परिवार के प्रति प्रेम नहीं है। प्रभु को पता चल गया था, ये संसार दावानल है, ये संसार आग है, और आग में मैं भी सीख रहा हूँ, और ये जगत के जीवों भी ये आग में जल रहे हैं। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने खुद का लगा के खुद निकल गए, या दूसरों को पहले निकालने की भावना की? हाँ, मेरा जो होगा वो होने दो, मेरा जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन मैं सभी को बाहर निकालने की बात। भाग्यशाली, ये प्रभु की ऊंचाई कहाँ है और हमारी नीचाई कहाँ है, वो देखना है भाग्यशाली को। आज से मंदिर में जाओ तो सबसे पहले ये भाव रखो, और कम से कम दिन में एक काम निस्वार्थ भाव से सिर्फ दूसरों के लिए करने का शुरू करो। भाग्यशाली, हम प्रभु जैसे कब बनेंगे? बोलो भाग्यशाली, प्रभु जैसा बनना है? प्रभु जैसा बनना है कि नहीं बनना है? जो है वो सही है, या प्रभु जैसा बनना है? मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? तो भाग्यशाली, आज से ये अंतर को काटने का शुरू करना पड़ेगा, हृदय में से स्वार्थ को कमजोर करना पड़ेगा, और निस्वार्थ भाव, दूसरों के कल्याण की भावना ही हृदय में बढ़ानी पड़ेगी। तो भाग्यशाली, दूसरों के कल्याण की भावना से हम भी आज उनके स्वार्थ में पड़े हुए, लेकिन एक दिन स्वार्थ छोड़ के प्रभु जैसे बन जाए, उसके लिए आज से शुरू करना पड़ेगा। दिन में
कम से कम एक काम किसके लिए, खुद का कोई स्वार्थ नहीं सोचने का, सिर्फ दूसरों के लिए निस्वार्थ काम करने का और हृदय से परिणाम को बढ़ाते जाने का कि मेरे को दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों का भला चाहना है, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाना है। भाग्यशाली ये करते करते हम भी प्रभु जैसे बन जाए, ये भी मंगल। हेलो। चलिए गुरु भक्ति के अंदर जुड़ते हुए, बहुत ही अच्छा किसी कवि ने कहा है कि जब हमारी तकदीर खुलती है तब ऐसे संडे से प्रवचन 9 बजे रखना है या लेट रखना है? बाद में मैं पूछना भूल जाऊंगा, इसलिए अभी बात कर रहा हूँ। अभी 9:30 बज गए, अब धीरे धीरे संख्या हो रही है। 9 बजे से अभी तक संख्या ही नहीं दिखती थी। आपको नहीं जमे, मेरा आग्रह नहीं है, लेट रखना है तो लेट रखे। आप बोलो सब, हाँ सोच के बताओ। 9 बजे नहीं, आप 9 बजे बोलते हो, मगर 9 बजे संख्या तो होनी चाहिए ना भाग्यशाली। अभी भी संख्या नहीं है संडे के अनुरूप, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट संडे से 9:15 बजे रखूंगा। मैं 5 कलाक लेट करता हूँ, आप 5 कलाक जल्दी से आना, बराबर है? चल पत्थरेणः ओकीवो पत्थरं दक्कुमिच्छै विगारीयो शरं पप्प सरुपत्तिं विमागरी। अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। भाग्यशालियों एक बार आगे आ जाओ, बहुत जगह बीच में तो मजा नहीं आती। परम तारक परमात्मा ने जगत के सभी जीवात्माओं को सर्वथा दुख से छुटकारा दिलाकर परम सुख की प्राप्ति कराने का निर्मल भाव अपने हृदय में रखा था। परमात्मा के लिए शास्त्रों में ऐसा विशेषण दिया है, प्रभु निष्कारण वत्सल थे। प्रभु निष्कारण वत्सल थे, उसका मतलब क्या? अभी छोटे महाराज ने कहा, हम हमारे बच्चे प्रति भी जो प्यार करते हैं उसमें भी हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। हम बच्चे को भी प्रेम करते हैं, वो बच्चे के कल्याण के लिए नहीं मगर हमारी खुद की दिल की खुशी के लिए हम बच्चे को प्यार करते हैं। बच्चा को खिलाने में, मेरी बात सुनो भाग्यशाली, माता है अपने बच्चे को कभी अलंकार, अंगूठी, चैन वगैरह पहराती है या नहीं पहराती है? अपनी माता छोटे बच्चे को नए कपड़े जब पहराते हैं ना, नए कपड़े जब पहराते हैं वो किसके लिए पहराते हैं? बच्चा को खुशी हो इसलिए। बच्चा को जब 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा को अपनी माता नया कपड़ा पहनाती है, किस लिए पहनाती है? बच्चा को खुशी मिले उसलिए। आप बच्चे को नए कपड़े पहनाते हो वो भी बच्चा की खुशी के लिए नहीं। बच्चा को तो नया कपड़ा हो या जूना कपड़ा हो
उसको तो कोई समझदारी नहीं है, मगर उनको नया कपड़ा पहनाने के बाद खुशी किसको होती है? माता पिता को। यानी कि आप छोटे बच्चे को नए कपड़े पहनाते हो, वो भी बच्चे की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए पहनाते हो। सही बात है ना? बच्चा का कुछ भी हो, आप उसको खिलाते हो, हुल्लाते हो ना। छोटा बच्चा है 6 महीने का, तो हाथ में लेके उछालेंगे, उछालने के बाद आप हाथ में लेंगे और आप मजाक करेंगे। उस वक्त बच्चा को आप खिलाते हो, बच्चा की खुशी के लिए खिलाते हो या अपनी खुशी के लिए खिलाते हो? तो हम जो भी करते हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए ही करते हैं। और भगवान को हमने क्या दिया? भगवान को हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। भगवान को चावल दिया ना? भगवान को चावल दिया या नहीं दिया? भगवान को कभी श्रीफल चढ़ाया या नहीं चढ़ाया? भगवान के भंडार में 2 रुपया डाला या नहीं डाला? आपने भगवान को कितना दिया? कितना दिया? जवाब दीजिए। भाग्यशाली बोलेंगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो 10 बजे शिविर को खत्म कर दूंगा। किसके दिए? भगवान को जो भी दिया वो किसके लिए दिया है आपने? उसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ है भाग्यशाली। भगवान को मैं रुपया भंडार में डालता हूँ, भगवान को मैं 2 रुपया 5 रुपया या तो 100 रुपया की नोट भगवान के भंडार में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो ना, मिलेगा। भाग्यशाली एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप बोलोगे तो ही मुझे मजा आएगी, बात अलावा मुझे मजा नहीं आएगी। मुझे खुलना है, मेरे अंदर के आध्यात्मिक पदार्थ आपको सुनना है तो मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो ही पदार्थ खुलता है। सामने जब मूंगी सभा बैठी होती है ना तो पदार्थ नहीं निकलता, इतना निकलता है वो भी भगवान की कृपा। आप प्रश्न करोगे तो ही मजा आए। तो 100 रुपया भगवान के भंडार में डाला, किसके लिए डाला? पुण्य के लिए। मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो क्या होगा? पुण्य के प्रभाव से सुख मिलेगा। आज 100 रुपया भंडार में डालूंगा ना तो कल हजारों लाखों रुपया मिलेगा। वही गिनती है ना? बस ऐसा जवाब देते रहो, वही गिनती है ना? तो आपने सही भक्ति भाव से, अहो भाव से, गुणानुराग से परमात्मा का उपकार की स्मृति करके आपने भगवान के लिए कुछ नहीं दिया है। भगवान को भी आप जो देते हो ना वो खुद का स्वार्थ के लिए ही देते हो। भाग्यशाली आप गुरु महाराज को गोचरी भरने के लिए, विनती करने के लिए आते हो ना? आपको पता है ना नैसार कौन है? पता है? भगवान महावीर स्वामी ने अनंत भव तक जन्म मरण किया इस संसार में। जैसे हम घूम रहे हैं ना वैसे भगवान महावीर स्वामी भी जब तक तीर्थंकर नहीं बने तब तक भगवान ने भी इस संसार में अनंत काल तक भटकना पड़ा है। समझ में आता है? हमारे वहाँ कभी भी शास्त्रकारों ने ऐसा नहीं कहा है कि भगवान तो पहले से मोक्ष में गए, पहले से वो भगवान है। पहले से कोई भगवान नहीं है। महावीर स्वामी हो या पार्श्वनाथ हो या वासुपूज्य स्वामी हो या आदिश्वर हो, सभी तीर्थंकर भगवान मोक्ष में गए। सब कर्मों का क्षय करके उन्होंने जब मोक्ष पद पाया उससे पहले वो भी हमारी जैसे भाव में यानी के संसार में भटकते थे। भटकते एक वक्त भगवान को सम्यक दर्शन की स्पर्श न हुई। जब सम्यक दर्शन की स्पर्श न हुई बाद में उनकी आत्मा का विकास, उत्थान होने की शुरुआत हुई। तो जिस भाव में उन्होंने सम्यक दर्शन पाया, सम्यक दर्शन पाने के बाद केवल ज्ञान पाने के बीच में उनको 27 भाव तक संसार में जन्म मरण करना पड़ा। फिर से बोलूं, भगवान महावीर स्वामी की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने सम्यक दर्शन पाया, सम्यक दर्शन यानी चतुर्थ गुण स्थानक की स्पर्शना की, बाद में अपनी आत्मा का उत्थान करने में उनको आत्मा का विकास करते करते कभी विकास करते रहे और कभी कभी बीच में गिर भी गए। विकास करते गए, 5 स्टेप चढ़े और बीच में कहीं लपस गए, मोह माया में फंस गए, तो फिर उनको नीचे पटका
जाना पड़ा। फिर से यात्रा विकास की शुरू की, आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, कभी गिर गए और नीचे पड़ा, फिर से अपनी आत्मा का उत्थान किया। केवल ज्ञान पाने तक, सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद केवल ज्ञान पाने तक बीच में उनको 27 भव करना पड़ा है। उसमें जिस भव में उन्होंने सम्यक दर्शन पाया ना, उस भव में उनकी कैसी गरिमा थी। एक संसारी आत्मा था। आप लोग कभी बोलते हो महाराज साहब भिक्षा लेने की तो हमारी कोई ताकत नहीं है, संसार में कैसे जीना वो सिखाओ। मैं नैसार की बात करता हूँ। ये नैसार आप जैसा संसारी था। पूरी कथानक अभी बोलना नहीं है, उसका सार ही सिखाने का है आपको। वो एक गांव के अधिपति थे, गांव का मुखी था, और जो खुद के पूरे इलाके का जो राजा था, उसने संदेश दिया कि आपके गांव के पास में रहा हुआ जो जंगल है, उस जंगल में से लकड़े को काट के हमारे राज्य में आपको भेजना है। और ये नैसार इतना प्रामाणिक था। नैसार भगवान क्यों बना, उसके पहले की भूमिका आप तपासो। जब आप जैसी स्थिति में थे तब की बात कर रहा हूँ, भगवान होने के बाद कैसा था वो चर्चा नहीं है। आप जैसे संसारी थे, उस वक्त उनमें प्रामाणिकता थी कि वो मेरे मालिक है, मैं उनका सेवक हूँ, तो वफादारी से, निष्ठा से मेरे मालिक का काम करना वो मेरा कर्तव्य है। मेरा भाग्यशाली प्रश्न है, जब ये भगवान की गरिमा सुनते हो तब साथ में अपनी जात को भी तुलनात्मक अभ्यास करना है कि इस जगह पर मेरी आत्मा की दशा क्या है। अभी मुझे पता है कि महाराज ने जब पूछा ना भगवान किसको बनना है, तब शायद आप सभी ने हकार में जवाब दिया था कि हम सभी को भी भगवान बनना है ना। तो भगवान कैसे बन सकते, शुरुआत कहां से करेंगे? अपने जीवन में प्रामाणिकता से हमारे विकास की शुरुआत होती है। क्या आपकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के प्रति आप प्रामाणिक हो या नहीं हो? आपके सिर पे जो बॉस है, बॉस के प्रति जिस कुटुंब की जिम्मेदारी आपने आपके सिर पर ली है, वो आपका पुत्र, पत्नी, परिवार के प्रति आपकी प्रामाणिकता है या नहीं है? हाँ, दूसरे लोगों के प्रति प्रामाणिकता है या नहीं है वो दूसरे नंबर की बात है। जो आपके खुद के है, परिवार के सदस्य है, या तो जो आपके बॉस है, जिनकी नौकरी आपने स्वीकार की है, उन लोगों के प्रति, या तो आपके हाथ के नीचे जो कर्मचारी स्टाफ है, उन स्टाफ के प्रति आप प्रामाणिक वफादार हो या नहीं हो? नहीं है शेख जी। भाग्यशाली सभी का आवाज चाहिए। सिर्फ मेरा मुंह मत दिखो, आपका मुंह भी हिलाते रहो। थोड़ा थोड़ा नहीं है ना, तो आप भगवान कैसे बन पाओगे? ये शिविर का फल ये है, अंदर में परिवर्तन लाना है। अपनी वैचारिक जो मलिनता है, उस मलिनता को धोकर प्रक्षालन करके अप्रामाणिक बनना है। निष्ठा से वफादारी भरा जीवन जीना है। कोई देखेगा तो अच्छी तरह से काम करेंगे, कोई नहीं देख रहा है तो हम गड़बड़ कर देंगे। वैसा संस्कार यानी कि ऐसी विकृतियां आपके अंदर में छाई हुई है ना, या नहीं छाई हुई? छाई हुई है ना। तो आप संकल्प करो, भगवान का चरित्र सुनना है। मैं तो बोलूं, भगवान महावीर स्वामी जब भगवान बने तब उनकी क्या स्थिति थी वो सुनना आपके लिए जितना आवश्यक है, उससे भी ज्यादा जब वो एक संसारी थे तब उनका व्यक्तित्व कैसा था वो सुनना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। भाग्यशाली नैसार प्रामाणिक था। प्रामाणिक होने के कारण उस सब गांव के जितने भी कठियारे, लकड़े काटने वाले जितने भी थे, उन सभी को ऐलान कर दिया कि ऊपर से राजा का आदेश है और अपन को जंगल में इस दिन इस टाइम पे लकड़े काटने के लिए निकलना है। सब लकड़े काटने वाले, सुथार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लकड़हरा जितने थे उन सभी को लेके गए और भगवान का नामस्मरण करके लकड़ा काटने का शुरू किया। काटते काटते करीबन हमारी भाषा में बोलते हैं उस टाइम 12 बजे का भोजन का समय होगा, तो 12 बज गए। तब ये नैसार ने क्या किया? हमके गौरव होता है कि हमारे भगवान जब भगवान बने तब तो कितने महान थे, वो बहुत दूर की बात है। जब उनकी साधना का अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस वक्त उनकी दशा कितनी अद्भुत थी। 12 बजे आप क्या करो,
सब लकड़हारे को बोल दिया अब किसी को काम करना नहीं है, सब अपने सरंजाम क्या बोलते हैं, सब अपना औजार को पास में खड़े रखकर आप सब आराम करने के लिए बैठो और भोजन की तैयारी करो। कर्मचारी को खुद ने बोलना नहीं पड़ा कि अब भूख लगी है तो थोड़ी देर हमको छुट्टी दो, नहीं वैसा किसी को बोलना नहीं पड़ा। वो बोले उससे पहले नैसार ने बोल दिया कि अब आपका भोजन का समय हो गया है, अब काम बंद करके आप आराम करो और 10 मिनट 15 मिनट थकान उतार के आपको भोजन के लिए बैठ जाना है, भगवान बनना है। फिर से आवाज दो, आवाज देते रहो। तो आज से ये शुरू करना पड़ेगा। आपका कर्मचारी का जो भी काम का ही बोलते हैं, काम का जो समय कार्यकाल जो कार्यकाल आपने तय किया है वो कार्यकाल खत्म हो जाए, प्रामाणिकता से उनको बिठा देना, आराम दे देना, उनको सामने से बोलना भैया बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद है, अब तू आराम कर, तेरा कार्यकाल खत्म हो गया। आज तक कभी बोले हो ऐसा कर्मचारी को? आज तक आपने कितना अन्याय किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को गलत मत लगाना, ये आपकी निंदा टीका नहीं करता हूँ, मगर आपको जगाने के लिए कड़वा शब्द भी बोलना पड़ता है, इसलिए बोलता हूँ। आप लोगों को दिख के शर्म आती है। ये हमारे भगवान महावीर के अनुयायी होने के बाद भी महावीर परम दया के सागर थे, जीव मात्र के प्रति प्रेम करने वाले थे, उनके आत्मा में स्वार्थ का एक अंश भी नहीं था और उनके अनुयायी होने के बाद कपाल में टीला करते हैं, चरवला लेके गुरु महाराज के पास सामायिक करते हैं और गुरु महाराज कुछ लाभ दो कुछ लाभ दो, हमारे पीछे हजारों रुपया का सर्वे भी कर देने वाले ये लोग अपने कर्मचारी को नहीं संभालते हैं और कितने कठोर हृदय वाले बने। उनका कार्यकाल हो गया है, प्रामाणिकता से उसने खुद का काम किया है, फिर भी ½ घंटा आधा घंटा इतना काम कर लेने, तुझे क्या दिक्कत, जो इतना तो हो गया इतना कर ले। ऐसा करके हमारे श्रावक लोग उनके पास खुद का जो अधिकार है उससे ½ घंटा ज्यादा काम कराते हैं। कराते हो ना आप? भाग्यशाली काम कराते हो ना ज्यादा? अच्छा, उसने ½ घंटा ज्यादा काम किया तो उसकी मजदूरी आप ज्यादा देते हो? तो आप सज्जन हो या वो सज्जन है? खुद की जितने जिम्मेदारी है उससे ज्यादा काम वो करके आपको सेवा करता है और उसके बदले में 50-100 रुपया ज्यादा देने की आपकी मानसिक तैयारी नहीं है। भाग्यशाली, आंख बंद करके आप अंतरात्मा को पूछो, आप में सज्जनता ज्यादा है या वो कर्मचारी है उसकी जात में सज्जनता ज्यादा है? भाग्यशाली, जवाब दो भाग्यशाली, मुझे जवाब चाहिए। ये अपनी दुर्जनता है। हम हमारे भगवान महावीर के गौरव को कलंक लगाते हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। भाग्यशाली, सुधरो, पुण्य से यह जन्म मिला है और आप सेठ बने हो, वो नौकर बने, वो उनकी कर्म की निर्बलता है, मगर उसका दुरुपयोग करना वो बड़ा पाप है। भगवान बोलते हैं कि जो अपने कर्मचारी, अपने परिवार, जिसकी जिम्मेदारी खुद पे है, उनका भला नहीं चाहता है, उनके साथ प्रामाणिकता से व्यवहार नहीं करता है, वो आत्मा भगवान नहीं बन सकता है। अगर वो धोखाधड़ी करे और काम चोरी करे तो? वो ज्यादा धोखाधड़ी करते हो कि आप ज्यादा धोखाधड़ी करते हो? उनके प्रति आप प्रामाणिकता से बोलो। वो ज्यादा धोखाधड़ी वो करेगा ही, वो धोखाधड़ी करेगा, क्योंकि आप जैसे सेठ उनको मिले हैं। मुझे एक कर्मचारी मिला था, मेरी बात सुनो, मुझे एक कर्मचारी मिला था, मेरा बहुत निकट का कर्मचारी व्यक्ति है। उसने मेरे सामने कहा, प्रामाणिकता से बोला, गुरु महाराज आप बोलते हो कि दुर्व्यवहार, अप्रामाणिकता, अनीति नहीं करना चाहिए, मगर हमारा सेठ ऐसा है कि जो सेठ 11 बजे का हमारा समय है, मगर महाराज साहब हम संसारी है, कभी हमारी श्राविका बीमार होती है तो उनको डॉक्टर के वहां लेके जाना पड़ता है, कभी घर में बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है, घरवाली की तबीयत अच्छी नहीं है तो बच्चा को स्कूल में छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता है, और हमारी आर्थिक स्थिति इन श्रेष्ठी लोग जितनी मजबूत नहीं है महाराज साहेब, हम कर्मचारी भी नहीं रख सकते, खुद को ही करना पड़ता है, हमारी कोई लाचारी होती है, कभी कभी खींच के हम ऑफिस में टाइम पे जाते हैं, मगर कभी 10-15 मिनट हमारा
कट जाए ना, हम लेट हो जाए तो हमारा पगार हमारा सेठ काट लेता। जैन सेठ की बात करो, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, मैं पूरी बात करूं। ऐसा होता है या नहीं होता है? आपके समाज में ऐसे लोग है या नहीं है? आप खुद क्या मैं आप अकेली की बात नहीं करता हूँ। मैं आपका नाम क्या? भगवान जी। मैं सिर्फ भगवान जी की बात नहीं करता हूँ। आप सही करते हो तो धन्यवाद। मैं एवरेज सभा की बात करता हूँ। कुछ लोग नहीं, ज्यादा लोगों की बात करता हूँ। अंदर अंदर नहीं, मेरे सामने बोलो। मैं जनरल बात करता हूँ। आप में उसका नंबर है तो आप सोच लेना, जो भी बात करना है वो मेरे साथ करो, बीच में मत करो। भाग्यशाली ऐसा होता है या नहीं होता है? बहुत जगह पर होता है। आप खुद नहीं करते हो तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आप व्याख्यान में लेट आते हो तो मैं डांटता हूँ। आप व्याख्यान में लेट आते हो, मैंने कभी डांटा? हाँ, जिम्मेदारी किसकी है टाइम पे आने की? मैं 9 बजे नहीं आया, 9 ऊपर 10 हो गए तो आप गुनगुन करने लगोगे, महाराज साहब आप लेट क्यों आए, टाइम से नहीं आते। और 2-3 दिन ऐसा हुआ तो चौथे दिन से आप भी लेट आओगे। तो यहाँ आप लेट आते हो, मैं आपको नहीं डांटता हूँ। तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्मचारी, हाँ 1-2 दिन लेट आया तो सिर पे हाथ घुमा के कुछ प्रेम से पूछना चाहिए, भैया तेरे घर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ है तो आधा घंटा लेट आएगा तो चलेगा। ऐसा कभी प्रेम से आपने अपने कर्मचारी के सामने व्यवहार किया है? तो हाँ, मैं भी समझता हूँ वो बिगड़ना नहीं चाहिए, उनको गलत संस्कार नहीं होना चाहिए। 2-4-6 दिन लेट आएगा तो आपको लाला करना पड़ेगा, कड़काई से बोलना पड़ेगा और बोलना भी चाहिए, मगर अंतर मन में उनके प्रति रोष नहीं होना चाहिए। आप सौजन्य सीखो। कर्मचारी लेट आया तो कितने सेठ ऐसे भी है कि जो 15 मिनट कर्मचारी लेट आया है ना तो उसका 1 घंटे का पगार को काट देते हैं, होता है ना? तो उसने बोला, महाराज साहब हम जब शाम का समय होता है ना, हमारी 9 बजे तक ड्यूटी है और सेठ बोलता है इतनी ग्राहकी ज्यादा है तो आधा घंटा लेट जाए, और वहाँ आधा घंटा हम लेट भी जाते हैं तो वो हमारा पगार बढ़ाते नहीं। हाँ, क्या ऐसा होता है? रिस्पॉन्स देते रहो। तो उसने बोला, महाराज साहब हम संसारी है, वो पुण्यवान है तो इनको इतनी शाही भी मिली है, हम कम पुण्य वाले हैं, इसलिए हम नौकरी करके हमारा जीवन का गुजरान चलाते हैं और हम प्रामाणिकता से सेवा भी हमारा जिम्मेदारी निभाते हैं। मगर सेठ लोग हमारे साथ जब ऐसा व्यवहार करते हैं तब दिल को दुखता है। और उस वक्त हम क्या करते हैं कि हमारा हक का शाम के समय आधा घंटा हमने ज्यादा काम किया फिर भी हमारा पगार वो नहीं ज्यादा नहीं देता है ना, तो हमको कहीं ना कहीं चोरी करनी पड़ती है, क्योंकि हमको भी हमारा घर गुजरान तो चलाना है ना। ऐसा मैंने जो कर्मचारी जैसे लोगों के पास सुना है वो आपको सिखा रहा हूँ। मेरी विनंती है, जैन होते हैं वो दया संपन्न होते हैं, जैन भाई हो या जैन हमारी श्राविका बहने हो वो दया संपन्न होते हैं। वो किसी का दुख नहीं देख सकता है, वो किसी को चूस नहीं सकता है, चूस नहीं सकता मेरा वाक्य प्रयोग, वो किसी को चूसता नहीं है, औदार्य रखना चाहिए। ठीक है, 2-4 बार गलती कर भी दी, आप कितनी गलती करते हो हमारे सामने, आप हमारे सामने कितनी गलती करते हो, हम फिर भी आपको प्रेम से बुलाते हैं तो आपका भी कर्तव्य वही है। तो नैसार की बात करता हूँ, भोजन का समय हो गया, नैसार ने बोल दिया कि सब कर्मचारियों को अब रुक जाना है, सब खाने की तैयारी करो, आप सीखो तो मेरा आज का प्रवचन सफल हो जाएगा। बस कर्मचारी को हाँ बड़ी गलती करते हैं या तो बार-बार गलती करते हैं तो डांटना पड़े, वो भी उसको ठीक बनाने के लिए, खुद के निजी स्वार्थ के लिए नहीं, मगर सामान्य रूप से सब कर्मचारियों के साथ प्रेम और सौजन्य से भरा व्यवहार करना चाहिए। बराबर है भाग्यशाली? तो नैसार ने सभी को रुक दिया और अब जंगल में है, जंगल के अंदर वो सोच रहा है कोई किसी को दान तो देने के बिना मैं नहीं खा सकता। उसने जैन धर्म नहीं पाया था,
उसने जैन धर्म तब उस वक्त तब तक जैन धर्म नहीं पाया था, मगर ये सौजन्य था। किसी को दान देने के बिना खाना वो जहर बराबर है। तो क्या करूं? गांव में तो कोई अतिथि को भिक्षुक को खींच के लाता था और खिलाता था। आज जंगल में है, सोच रहा है कि हाँ कोई अतिथि मिल जाए तो उनको खिलाने के बाद में खाऊंगा। सब कर्मचारियों को भेजा, आसपास में देखो कोई अतिथि कोई भिक्षुक दिखता है या नहीं दिखता, और वो खुद भी दूसरे को सौंप नहीं दिया, खुद भी दिखने लगा। और जंगल था, जंगल में तो कौन मिलेगा भिक्षुक, फिर भी झाड़ पे चढ़ गया। और झाड़ पे चढ़ने के बाद दूर दूर से ऐसे साधुओं को दिखा, कोई साधु विहार करके आ रहे थे, जैन साधु। उनको खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। दुख इसलिए हुआ, ऐसे जंगल में ऐसे साधु इतना धूप में कैसे भी आए होंगे, उनको कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा ना। उस सोच से उनके दिल में दुखने लगा। और दूसरी साइड संत मिल गए हैं, आज उनको भोजन खिला के खाना मिलेगा। भगवान की कितनी कृपा है, जंगल में भी मुझे भोजन देने का मौका दिया। ऐसे भाव से वो उतरा, महाराज के सामने खुद गया। नगर का मुखी था, कर्मचारी को बोल सकता था कि महाराज को लेके आओ, नहीं, खुद गया। महाराज साहब को खींच के लाया, ठहराया, भोजन का दान किया। महाराज साहब ने भोजन वापरने के बाद खुद ने भोजन वापरा। आप तो जैन हो ना, आप जैन हो या अजैन हो? क्या बात है, सच में 100% नंबर स्टैम्प है। उसमें से एक अंक को निकाल दूं तो अच्छा। बाद में महाराज साहब को वेराया, बाद में खुद ने भोजन लिया जंगल में। आप जंगल में तो नहीं हो ना? नहीं। आप जैन हो पक्का? आप जैन हो? अच्छा, आप जंगल में तो नहीं हो ना? महाराज साहब से आपका घर कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर? क्या बात है, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर? करीबन 500, 700, 1000, 2000 कदम से ज्यादा नहीं होगा। तो साल भर में आप कितनी बार भोजन लेते हो? साल भर में कितनी बार? 365 में से 360 दिन लेते हो। शायद संवत्सरी का तो आप उपवास करते हो। तो एक बार खाओ, 2 बार खाओ या 3 बार खाओ, 300 दिन में करीबन 1000 वक्त आप भोजन लेते हो। ऐसे हरते फिरते लेंगे वो तो अलग, हरते फिरते लेते होंगे वो तो अलग। हमारे भगवान के अनुयायी जो सज्जन सदाचारी लोग होते हैं ना, वो खड़े खड़े होके कभी नहीं खाते हैं। एक बार खाया, बाद में बीच में 4, 6, 8 घंटा तक बीच में वो नहीं खाता है। जो सज्जन है उनकी बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। जो सज्जन है, सदाचारी है, संस्कारी है, वो लोग सुबह में नाश्ता किया, अब दोपहर में जब भोजन लेना है तब आसन पर बैठ के ही खाना। बीच बीच में जो भी दिखा और मुंह में डाला, वो तो पशु का लक्षण है, वो तो पशु का लक्षण है। हमारे संस्कारी व्यक्ति बीच बीच में कभी भी नहीं खाता। तो आप बीच बीच में खाओ, वो भूल जाओ। उससे अलावा करीबन साल भर में 1000 बार तो खाना होता होगा ना आपका। 1000 वक्त आप भोजन लेते हो, उसमें खुद महाराज साहब को विनती करने के लिए कितनी बार जाते हो? नहीं गए। आप तो जैन हो, आप तो जैन हो ना? बोलो तो सही, जवाब दो मुझे, रिस्पॉन्स देते रहो। हमारे गुजरात की सभा में और आपकी यहाँ की सभा में बहुत अंतर है। हमारे गुजरात की सभा को मुझे शांत रखना पड़ता है। क्यों? इतने प्रश्न करते हैं, मैं जो भी बोलूं इसका उतना अच्छी तरह से जवाब देते, माहौल बनता है। यहाँ तो कोई बोलते ही नहीं, तो मजा नहीं आता। आप तो जैन हो ना? क्या पक्का? तो साल भर में आप गुरु महाराज को विनती करने के लिए भोजन से पहले सुबह में वंदन करने के लिए गया और बोल दिया गुरु महाराज पधारना, वो नहीं। आपका खाने का समय हुआ, उस पहले याद करके गुरु महाराज के पास जाना, गुरु महाराज पधारो, साधु महाराज को विनती करो, साधु जी महाराज को विनती करो। हाँ, जाना, विनती करके आग्रह करना, पधारे तो अपना सद्भाग्य है, नहीं भी पधारे तो अपना कर्तव्य हमने निभाया है। तो आप आराधक हो, अब से करोगे। सुबह में कर लिया वो नहीं चलेगा,
तो भोजन के समय क्या करना, लड़का लड़की को भेज देना ना? नहीं, लड़का लड़की को भेजना नहीं है कि गुरु महाराज के पास जाके विनती करके आ, नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मेरे गुरु है, मेरे भगवान है। आज आप समझो, शास्त्रों में जो भगवान ने लिखा है, आप क्या बोलते हो, क्षमा समण देते हो, बाद में इचकार बोलते हो, बाद में अभुठिया बोलते हो, उसमें क्या बोलते हो, इच्छा कारेण संधि सह, मैंने नहीं सुना। भगवान, भगवान यानी कौन? मंदिर में बैठे हो वो गुरु महाराज। शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया है, शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। वो वहाँ जो भगवान बैठे हैं ना, वो तो अभी मोक्ष में चले गए हैं। वहाँ जो भगवान बैठे हैं वो तो मोक्ष में चले गए हैं। आज के समय में आपके सामने जिंदे भगवान साधु है जी। आज के समय में आपके सामने जिंदे भगवान साधु। मोक्ष में गए भगवान को रहने का मंदिर बनाओ, उसमें ज्यादा पुण्य होता है, या जिंदे भगवान को रहने का मंदिर बनाओ तो ज्यादा पुण्य होता है? उपाश्रय यानी के जिंदे गुरु भगवान को विराजने का मंदिर उपाश्रय। आपके वहाँ तो मुझे दर्द होता है जो भी हुआ वो, मगर आपका बंगला, मेरे साधु बैठने के लिए जाते हैं ना, आपकी परिस्थिति बताते हैं। महाराज साहब, एक एक बंगला जितनी साइज का है ना, उतना अपना उपाश्रय बड़ा नहीं है। सही बात है? तो आपने खुद का बंगला बना दिया। कितना बंगला बनाया? कितने रुपये का? कितने रुपये का बंगला बनाया? करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2-2.5 करोड़ का। ठीक है, मिनिमम बंगला का कितनी रकम का होगा? इसके 100 फुट 1 करोड़ रुपया किसने आपको दान दिया? आपको किसने दान दिया करोड़ रुपये का? मुझे इसलिए चिंता होती है, हमारा यहाँ नया उपाश्रय बनाना होता है, यहाँ उपधान तक की आराधना का ऐलान होता है, 1 लाख रुपया लिखाना होता है। नहीं, तुम्हारा से ताकत नहीं है, बहुत खर्चा आ गया है, बहुत जगह पे हो रही है। अच्छा ठीक है, तेरी ताकत नहीं है ना, कोई चिंता मत कर, नहीं देना है। तेरी ताकत नहीं है तो खींच के मत देना, ताकत है तो ही देना। मगर तेरी ताकत नहीं है ना, ये बंगला कैसे बना है? ये बंगला में 1 करोड़ रुपया तू डाल सकता है, बंगला में 1 करोड़ रुपया तू डाल सकता है। उपाश्रय बनाना होता है, उसमें 2 लाख देना होता है, तो तू आगे पीछे हिल जाता है ना? ऐसी बात क्या कारण? बंगला मेरा है, उपाश्रय मुझे क्या लेना? आपको उपाश्रय के साथ ममत्व नहीं है, खुद का कर्तव्य का भान नहीं है। ये हमारे गुरु, वो हमारे माता पिता जैसे है। मेरा बंगला इतना हो तो मेरे गुरु को रहने का बंगला कैसा होना चाहिए, वो भाव कभी अंदर में होता है। मैं बोलूं, आप कितना भी धर्म करो, आपको तत्व से भगवान के साथ अभी कोई संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है। आप कितनी भी बार साल में 50 वक्त हमको वंदन भी करो, मगर हमारे से आपने अंतर ही रखा है, दूरी ही रखी है। गुरु पर पराये है, मेरा फैमिली मेरा, और गुरु जो है वो पराया है। खुद के लिए 1 करोड़ का बंगला बना सकते हैं, मेरे गुरु का घर बनाना है, उसके लिए 2 लाख देना है ने, तो भी हम आगे पीछे हिल जाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? घर में आपको अपनपना का भाव आता है, यहाँ खुद की जिम्मेदारी या ममत्व का भाव नहीं है। हमारे भगवान बोलते हैं, अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पन्नतम तत्तम यह सम्मतम मय गय्यम। सम्यक दृष्टि आत्मा कैसा होता है वो इसमें लिखा है। वो सोचता है अरिहंतो महादेवो, अरिहंत कौन है? महादेव, मेरे देव है। जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, किसके? मेरे। जिनेश्वर भगवान ने बताया हुआ धर्म है वो किसका? ये 3 मेरा है, ये 3 मेरा है। मैं कभी बोलता हूँ, यहाँ शांतिलाल जी शायद खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ कुछ बात हुई, मैं पूछूंगा इसमें से आपका लड़का कौन? तो वो अंगुली खड़ी करके बताएगा, महाराज साहब वो जो पीछे बैठा है ना वो मेरा लड़का। वहां वो बताएगा ये मेरा लड़का है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या? यहाँ बैठे हैं 150 भाई बहन बैठे, भाइयों बैठे हैं, उसमें से ये भी मेरा लड़का और ये भी मेरा लड़का, 2 मेरा लड़का। उसका मतलब क्या?
बाकी के एक भी मेरे लड़के नहीं है। सही बात ना? यहाँ से वरघोड़ा निकल रहा है, आप लोगों तो उचित व्यवहार आता नहीं है। वरघोड़े में मेरे साथ चले, बीच में आपका घर आया ना, तो आगे आ जाएगा, आगे आके वंदन करो तब तक तो ठीक है, मेरे पास आ जाएगा और मुझे बोलेगा महाराज साहब ये सामने दिख रहा है वो मेरा ठीक है भाई, ये तो भगवान का वरघोड़ा चल रहा है, उसमें तेरे घर से महाराज को क्या लेना देना, फिर भी बताएगा ठीक है, मगर उस वक्त मुझे पता चल जाएगा। वो भाग्यशाली बोलेंगे ये सामने जो रेड कलर का दिखता है वो मेरा बंगला है, इसलिए मैं समझ लेता हूँ कि केशवापुर में जितने भी घर है उसमें से एक उसका है, उसका मतलब ये और उसमें से उनका एक भी नहीं है। ऐसा उस मतलब तो वही हुआ ना। हाँ तो आप बोलो, हाँ यहाँ से बाहर निकलेंगे, साहब ये मेरी गाड़ी, 50 गाड़ियां खड़ी है, मुझे बोलेंगे महाराज साहब ये मेरी गाड़ी, उसका मतलब क्या, और उन 50 जो गाड़ियां खड़ी है वो तेरी नहीं, उसका मतलब तो यही होता है ना। अरियंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जीणपन्नतम तक्तम यह सम्मतम मयगयम। अरियंत भगवान मेरे, सुसाहुनो गुरुनो मेरे, जीणपन्नतम तत्तम मेरे। सही बात, ये 3 मेरा है, उसका मतलब क्या, बाकी का कुछ मेरा नहीं, बाकी का इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। बोलो आप अरियंत भगवान को मेरा मानते हो ना? शास्त्र में लिखा है जो अरियंत भगवान को खुद का मानता है, सदगुरु को खुद का मानता है, और जिन धर्म को खुद का मानता है वो सम्यक दृष्टि। आप भगवान किसको मानते हो? अरियंत को ना? हाँ अरियंत भगवान को भगवान मानते हो, सुसाधु को गुरु मानते हो, अच्छा, और भगवान ने बताया हुआ मार्ग को आप धर्म मानते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये 3 मेरा है, तो आपको सम्यक दर्शन हो गया ना? आपको सम्यक दर्शन हो गया ना? नहीं, हमारे शास्त्र में लिखा है इन 3 को खुद का मानता है, उसका मतलब ये है इन तीनों को छोड़ के इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। वैसा जो माने उनको ही सम्यक। पत्नी भी मेरी नहीं, लड़का भी मेरा नहीं, ये जो गाड़ी है वो भी मेरी, ये बंगला भी मेरा, ये कपड़ा भी मेरा, ये शरीर भी मेरा, शरीर भी मेरा नहीं है, ये सब पार की पराई चीज है। देव गुरु और धर्म 3 तत्व ही मेरे, उससे अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। ये जो संबंध गाड़ी बंगला परिवार शरीर के साथ बना है ना, वो तो कर्म के संयोग से बना है, कल कर्म का क्षय होगा, ये सब छूट जाएगा, उनके साथ मेरा तात्विक कुछ लेना देना नहीं है। अरियंत भगवान सदगुरु और उन्होंने बताया हुआ जो धर्म मार्ग है, ये 3 ही मेरा कल्याण करने वाला, उससे अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। ऐसी श्रद्धा जिसके अंतर में प्रकट हुई है वो ही सम्यक दृष्टि है। गुरु के प्रति ममत्व का भाव है या नहीं? कितने लोगों को है? अंगली खड़ी करो। गुरु के प्रति ममत्व का भाव, तो गुरु के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं होती? होती है। क्या जिम्मेदारी? जब तक 1 रुपये का खर्च करना नहीं है तब तक गुरु के साथ मेरा संबंध है। आज आप इतनी भी संख्या में आते हो ना, क्यों आते हो बोलू? मैं प्रवचन में पैसा खर्चने की बात नहीं करता हूँ, इसलिए कल से मैं प्रवचन में पैसा खर्चने की बात शुरू करूंगा ना, और कितना लेना है? कम होते जाएंगे। क्यों? ममत्व नहीं है। ठीक है, मुझे मुफ्त में सुनना, मुझे मुफ्त में सुनना है। यहाँ हम गुरु को 1 घंटा गुरु हमारे लिए परिश्रम करते हैं, तो उस गुरु का जो परिश्रम है उसके बदले में आपको, आपने गुरु को क्या दिया? क्या आपकी कोई फर्ज नहीं है? नहीं, मुफ्त में सुनना है। और 1 रुपया मेरे लिए, इतना परिश्रम करने वाले गुरु के लिए मुझे 1 रुपये का खर्च करने की तैयारी नहीं है, तो आपको सम्यक दर्शन कैसे माना जाए? हमको जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपकी सोच को बदलो। मेरा बंगला इतना बड़ा बनाता हूँ तो मेरे गुरु का भी बंगला बड़ा ही होना चाहिए। कभी ऐसा आपको विचार आया है?
कभी बंगला का रिनोवेशन करने का वक्त आया तो 5-15 लाख खर्च कर दिया। उपाश्रय का रिनोवेशन करने का अभी यहाँ शांतिलाल खड़े होकर बोलेंगे अपना उपाश्रय का रिनोवेशन करना है तो क्या करोगे? भाग जाएंगे। मतलब कि समझो, आपको धर्म और धर्म स्थानक के प्रति ममत्व भी नहीं है। जब तक ममत्व नहीं है धर्म के साथ, तब तक कितना भी धर्म करो आपका संसार कटने वाला नहीं है। संसार आपका कटने वाला नहीं है। धर्म करते हो वो भी निजी स्वार्थ से करते हो, उसके प्रति अपनपना का भाव नहीं है। देव गुरु पराई चीजें, संग संभालेंगे। ट्रस्टी लोग विनती करने आए तो वो संभालेंगे, मुझे क्या लेना देना। हाँ, तो इस सोच को बदलना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जीवन का अभ्यंतर स्तर को मुझे ऊंचा उठाना है, इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ। मेरे परिवार के प्रति हमारे कृपारत्न विजय जी है ना, वो तो प्रवचन में बोलते हैं कि आपके घर में आप सदस्य कितने हैं? आपके घर में 5-6 7, उसमें 2-4 ज्यादा बढ़ा दो। गिना ना। मेरे परिवार में मेरे पापा है, मेरे दादाजी भी है, मेरी श्राविका भी है, मेरी माता जी है, मेरी भाई भी है, भाभी भी है और लड़का भी है। और एक सदस्य ज्यादा बड़ा समर्थ है जिसका नाम है वासुपूज्य दादा, वो भी मेरे परिवार के सदस्य। और अभी कम से कम हमेश के लिए न बनाओ तो 4 महीना के लिए तो रखो कि हमारे सदस्य नरत्न महाराज भी हमारे परिवार के सदस्य, इतना तो रखो बाकी। हाँ ठीक है, मेरे लिए नहीं बोलता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मेरा बंगला 1 करोड़ का बनाता हूँ तो रोज आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो अलग बात, मगर रोज याद आनी चाहिए कि मेरे गुरु महाराज जिस उपाश्रय में रहे उस उपाश्रय कितना छोटा है, श्री संघ के लिए भी पर्याप्त नहीं है। एक व्याख्यान यहाँ मंडप कल छोड़ दिया, मुझे पता नहीं प्रदूषण के बाद संघ वाले ट्रस्टी लोग क्या करने वाले मुझे पता नहीं है, मगर बोलेंगे साहब प्रदूषण तक रखा है, प्रदूषण खत्म, अब तो साहब अब तो मंडप छोड़ देना पड़ेगा। हमारा साहब व्याख्यान क्या करेगा? जगह नहीं है, जो है वो छोटी है और वहां समावेश नहीं होगा तो लोग व्याख्यान क्या सुनेंगे? हम क्या करें? लाचार है, ये लाचारी है आपकी। आपके संघ के हर सदस्य के अंदर में भाव होना चाहिए, हमारा संघ का उपाश्रय बनाना है। और जो जब भी, आज नहीं कल, कभी भी हमारा संघ का, हमारे श्रमणी भगवंतों को स्थानकवासी के उपाश्रय में रखना पड़े। क्यों? हमारे संघ की ये दरिद्रता है। आपको जगह मिल गई, कड़ुआ मत लगाना। संघ के उपाश्रय बनाने के लिए जगह नहीं है, आपके बंगले की जगह मिल गई, वो मिल गई तो उपाश्रय की क्यों नहीं मिलती? क्यों कि बड़ी जगह लेने के लिए रुपया चाहिए। रुपया कहाँ से लाए? सब अपना बंगला बना देते हैं, मगर महाराज साहब का उपाश्रय के लिए दान देने के लिए कोई आगे आने वाले नहीं है। ठीक है, आगे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी भी सब व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए हमारे संघ में एक साधु भगवान का बड़ा भव्य उपाश्रय, जहाँ पर्याप्त मात्रा में व्याख्यान में लोग सुन सके, वैसा बड़ा साधु भगवान का उपाश्रय होना चाहिए, वैसा बड़ा साध्वी जी महाराज का उपाश्रय होना चाहिए। आज साध्वी जी महाराज को प्रदूषण नहीं है, अभी प्रदूषण नहीं है, फिर भी साध्वी जी महाराज को ऊपर नीचे 2 जगह पर प्रतिक्रमण बांटना पड़ता। क्यों? जितनी महिलाएं आ जाती है प्रतिक्रमण में, उनको भी प्रतिक्रमण करने की जगह नहीं है, तो वो जिम्मेदारी किसकी? नहीं बोलो ट्रस्टी की, बोलो ना किसकी? हाँ, ट्रस्टी की दृष्टि पर मत छोड़ो। हम सब संघ के सदस्य हैं, तो हमारे संघ की जितनी भी व्यवस्था चाहिए उन सभी में खुद का हिस्सा देके उसमें जुड़ने की, उसकी चिंता करने की अपनी जिम्मेदारी है। मूल बात पे वापिस आ रहा हूँ, ये तो बीच बीच में जरूरी था इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं सर, हालोल गांव है, यहाँ वहाँ के भी कोई रिश्तेदार यहाँ बैठे होंगे शायद। गुजरात में बड़ौदा से 40 किलोमीटर पे हालोल गांव है। हालोल गांव में जैनों की संख्या कितनी है? अभी 300-350 घर है। घर सिर्फ 350 घर। संघ जीवन होगा तो करीबन 1000 से 1200 लोग भोजन में होंगे। आपका केशवापुर तो उससे भी छोटा है ना? बड़ा है। क्या बात करते हो? बड़ा है। तो सुनो, हालोल में आज उपाश्रय है। कितने उपाश्रय है? 350 घर में 5 उपाश्रय है। सभी सो जाओ। पांचों संघ को सौंप दिए और शायद 5 में से 4 उपाश्रय व्यक्तियों ने स्वद्रव्य से निर्माण करके श्री संघ को समर्पित कर दिया। दूसरे का रुपया कितना लिया? एक भी नहीं।
5 उपाश्रय बना, सभी ने खुद के द्रव्य से, बस मैंने जो बोला ना वही भावना, मेरा बंगला बनाता हूं तो मेरे गुरु का बंगला मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? अकेले व्यक्तियों ने स्वद्रव्य से परिपूर्ण उपाश्रय बनाया और उपाश्रय बना के वो उपाश्रय श्री संघ के वहीवटदारों को समर्पित भी कर दिया। इतनी उदारता हालोल में, शायद आप लोगों के समाज वाले बहुत लोग वहाँ हालोल में है, वहाँ की बात करता हूँ। सिर्फ आपके दिमाग में रखो, अभी कुछ करने की बात नहीं है, मगर आपका भाव में परिवर्तन आना चाहिए कि वो लोग धन्यवाद है कि जिन्होंने स्वद्रव्य से पूर्ण उपाश्रय बनाया है। मैं संघ में जाके रिक्वेस्ट करूंगा, स्वद्रव्य से पूर्ण उपाश्रय बनाने की ताकत नहीं है, मगर उसमें जो उपाश्रय जो भी बनेगा उसमें 10% हिस्सा मेरा होना चाहिए। ऐसे 10 लोग हो जाए तो एक बड़ा उपाश्रय का निर्माण भी हो जाए, 10% नहीं तो 5%, मगर मेरा योगदान तो होना ही चाहिए। मेरी ताकत के अनुसार मैं दूंगा। तो आप लोगों को आपके केशवापुर विस्तार में 2 बड़ा उपाश्रय की आवश्यकता भविष्य की आपकी पीढ़ी के लिए मुझे जरूरत लगती है। हर रोज भगवान वासुपूज्य दादा के चरणों में प्रार्थना करना, प्रभु हमारे संघ की ये जरूरियात है, नेक्स्ट साल यहाँ कोई भी गुरु भगवान चौमासा के लिए आए तो उनके लिए पंडाल की जरूरत ही न रहे। ऐसा बड़ा उपाश्रय भगवान तेरी कृपा से हमारे वहाँ साधु भगवान के लिए और साध्वी जी भगवान के लिए बनाना है। प्रभु करुणा करके हमारी ये अभिलाषा पूर्ण करना। ऐसी प्रार्थना करने का भगवान के सामने कितने लोग तैयार होंगे? प्रार्थना के लिए रुपया देना नहीं है, अब तो खड़ा करो, उसमें क्या शर्म आती है? इतना करो आपके लिए। मैंने पक्का किया है, मेरी चारित्र धर्म की मर्यादा के अनुसार आप सब लोग इतना प्रेम दे रहे हो। मैंने कल परसों दिखा कि शाम को 7 बजे डिक्लेयर किया कि छोटे महाराज का ऑपरेशन कराना है, 8 बजे का ऑपरेशन और 9 बजे शुरू हुआ तो रात को 11:30-12 बजे तक करीबन 50, 60, 70 लोग खड़े थे। वो आपका प्रेम भाव है, आपके प्रेम से मैं भिगा हुआ हूँ, मैं बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ। फिर भी मैंने तय किया है नेक्स्ट साल के लिए उन लोगों को चिंता न करनी पड़े, सामने से बोलते हो, शायद वो बोलेंगे साहब दूसरी बार का चौमासा भी यहाँ रख दो, तो भी मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं जाऊंगा। यहाँ के उपाश्रय की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ उपाश्रय होना चाहिए। तो नैसार ने सोचा, हाँ वो जिमने से पहले 1000 वक्त आप साल भर में करीबन जिमते हो, 1000 वक्त जिमते हो, 1000 में से कितनी वक्त आप खुद गुरु महाराज को उपाश्रय में विनती करने के लिए जाओगे? नहीं गए। हाँ नहीं गए। कितनी बार? 50 बार जाते हो? शांतिलाल जी, आज तक शांतिलाल जी कितनी बार विनती करने आए? धन्यवाद, आए धन्यवाद है। गलत मत लगा ना, थोड़ी मजाक मस्ती भी करता रहूंगा बीच बीच में, मैं भी करता रहूंगा सभी को। आप भी करते हो? हाँ, संगी सभी की बात है, सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, भाग्यशाली साल भर में आप आपकी ओर से तय करो 25 वक्त जाऊंगा, 50 वक्त जाऊंगा, 15 वक्त जाऊंगा, 100 वक्त जाऊंगा। आपका जितना उल्लास बढ़े इतना संकल्प आप करो। मुझे साल भर में कम से कम 50 वक्त खुद को ही जिमने से पहले गुरु महाराज के पास जाना, या 25 वक्त रखो, 25 तो कर सकेगा ना, 25 वक्त जाना यानी महीने में 2 बार हुआ। करोगे इतना? गुरु महाराज आए या नहीं भी आए, आप जाके विनती की, आपका कर्तव्य खत्म। नैसार की बात मैं कर रहा था, वो नैसार जंगल में याद करता है कि आज किसको दान दूंगा, और गुरु महाराज मिल गए तो गुरु महाराज को वहराने के बाद उनने खुद ने भोजन लिया। और शाम के समय जब धूप कम हुआ, नैसार ने गुरु महाराज को विनती की, गुरुदेव आपको जहां जाना है ना, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। और मेरा सवाल है भाग्यशाली, यहाँ से गुरु महाराज को कंचकार गली जाना है, आप सामने आ गए,
आपको पूछा कि रास्ता कैसे है तो आप क्या करोगे? महाराज साहब यहाँ से बाहर निकलो ना, डाबी साइड जाना, आप आगे जाओगे ना एक सर्कल आएगा, सर्कल से ऐसे मुड़ जाना, वहाँ आप किसी को पूछ लेंगे ना तो कंजगार का रास्ता मिल जाएगा। साथ जाने वाले युवान है और संघ ने व्यवस्था कर दी है। मैं यहाँ जाजम पर जो बैठे उन सभी को पूछ रहा हूँ कि आप क्या करते हो? गलत मत लगाना, आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ट्रस्टी लोग खुद, गुरु महाराज आप तो हमारे भगवान, हमारे ट्रस्टी लोग कितने भी बड़े हो मगर वो संसारी है। हमारे ट्रस्टी लोग कितने भी बड़े हो वो संसारी है। 18 पाप स्थानक से भरे हुए हैं, वो छोटे से छोटे मुनिराज का सेवक है। हर गुरु भगवान को दिख के खुद के लिए आप कितना भी बड़ा राजा महाराजा बन जाओ, मगर मैं छोटे से छोटे महाराज का सेवक हूँ, उनके चरण का दास हूँ, ऐसी भावना आपके अंतर में रहनी चाहिए। मत मानो महाराज तो छोटे, उनको क्या पता चलेगा। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं 50 साल से संघ का वहीवट को संभालता हूँ, आप कितना भी संभालते हो, आप मोह माया से भरे हुए हो। हमारे छोटे से छोटे महाराज त्यागी है, वैरागी है, मोक्ष मार्ग के साधक है, आप उनके सेवक और आप उनके दास हो। उनके सामने आपका व्यवहार नम्रता से भरा हुआ ही होना चाहिए। हाँ? आपने उपासना में आके कितने गुरु भगवान को वंदन किया? बड़े महाराज को वंदन करना। मैं बोलता हूँ बड़े महाराज को वंदन करने से जितना पुण्य मिलता है ना, भागशाली सुनिए, छोटे छोटे महाराज को वंदन करने से ज्यादा फायदा मिलता है। क्यों? बड़े महाराज को वंदन करने के वक्त जितना अहंकार को पिघालना पड़ता है, उससे ज्यादा छोटे महाराज को वंदन करने के लिए अहंकार को ज्यादा पिघालना पड़ता है। इसलिए छोटे महाराज को वंदन करने में ज्यादा कल्याण बैठता है। तो चलिए आगे, अब संकल्प करना है। आप आपकी ओर से कर लेना, मेरा कोई आग्रह नहीं है। 10 वक्त, 20 वक्त, 50 वक्त, 30 वक्त, मैं साल भर में जिमने के टाइम पर, जिमने से पहले गुरु महाराज को गोचरी वेरने की विनती करने के लिए जाऊंगा। उनको आना न आना वो जाने, मेरा कर्तव्य मैं निभाऊंगा। नैसार जब शाम के समय विहार करने का समय हुआ ना, नैसार के हाथ के नीचे कितने लकड़हार थे? करीबन 150-200 थे। मगर किसी को नैसार ने नहीं कहा कि महाराज को छोड़ के आओ। नैसार खुद लकड़ी हाथ में लेके चला। मेरे गुरु भगवंत है, उनका सद्भाव से विहार कराना मेरी फर्ज है। वो खुद गया। जब सीधा रास्ता आया, शाम का समय हो गया था, उनको वापिस आना आवश्यक था। सीधा रास्ता आया, तब कहा कि ये रास्ता आपको जिस गांव में जाना है उस गांव पहुंच जाएगा। महाराज साहब ने देखा इतना सज्जन व्यक्ति है, तो उनको कुछ मोक्ष का मार्ग सिखाना चाहिए। भगवान गुरु महाराज, भगवान यानी गुरु महाराज ने बोला, भैया तूने तो मुझे रास्ता बता दिया, मगर तू भटक गया है, तेरा क्या होगा? तो नैसार ने क्या जवाब दिया? महाराज साहब मैं तो इस जंगल की हर गली को जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। महाराज साहब ने बोला, भाई ये जंगल की तो गलियां तू जानता है, मगर संसार जंगल की गली में तू भटक गया है, उसमें से तेरा निकाल कैसे होगा? और उनको अचानक लगी महाराज साहब क्या बोले। महाराज साहब ने सिखाया और संसार का स्वरूप बताया। रास्ते में संसार का स्वरूप बताया और बोला कि ये नवकार महामंत्र है न, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब्व साहुणम, ऐसो पंचन मुकारो, पूरा नवकार मंत्र दिया और बोला इनके शरण में रहना, तू इस संसार जंगल से पार हो जाएगा। और तब से ये नैसार ने जीवन का अंत तक इस नवकार मंत्र की उपासना करके वो देवलोक में गए। वहां से उनका विकास होते होते वो भगवान महावीर तीर्थंकर बने। तो बात ये है कि ये सम्यक दर्शन पाने के बाद भगवान ने चाहा कि मैंने जो सुख पाया है ना, वैसा सुख इन सभी जगत के जीवात्माओं को देना है। मगर वो सुख कब मिलता है? जब दुख सब दुखों का अंत होता है, बाद में ही पूर्ण सुख मिलता है। और सभी जीवात्माओं को दुख से छुटकारा दिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान ने सोचा दुख में से छुटकारा देना आवश्यक नहीं है,
जिस कारण से दुख आता है उस कारण को ही खत्म करना। इस बात को उपदेशमाला ग्रंथ में धर्मदास गणिवर जी महाराज ने अच्छा उदाहरण देके समझाया। दुख को मिटाने की कोशिश करना वो अज्ञानता है, दुख के कारण को ही मिटाना वो ही सम्यक ज्ञान है। इसलिए भगवान ने दुख में से मुक्त होने का मार्ग नहीं सिखाया है, दुख को तो समता से सहन करने का सिखाया है, मगर दुख जिस कारण से होता है ना, उस कारण क्या है वो भगवान ने सिखाया है। उस बात को धर्मदास गणिवर जी महाराजा ने उपदेशमाला नाम के ग्रंथ में उदाहरण देके जो बताया है, मैं उदाहरण देके आपको बताऊंगा। पत्थरेण हो कीवो पत्थरम डक्कुमिच्छई। कीवो, कीव यानी कि क्या? कुत्ते की जात है। क्लीब वो कुत्ते की जात है। वो कुत्ता क्या करता है? पत्थरेण हो कीवो। कोई आदमी ने कुत्ता के पर पत्थर को फेंका, तब कुत्ता क्या करे? भौंकेगा। किसको काटेगा? कुत्ता। वो पत्थर फेंकता है। क्लीब जाति का जो कुत्ता है, क्लीब जाति का जो कुत्ता है, अपन को कितने बजे तक चलाना है? 10:30 बजे छोड़ दूं मैं? चलाना है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जिसको उठना है वो पीछे रहो, जिसको उठना नहीं है वो आगे आ जाओ। मुझे थोड़ा माहौल बने तो मजा आएगा। जिनको उठना है अभी मतलब उठ जाए। नहीं, अभी नहीं, 5 घंटा बाद उठना है तो बोले ना, सुने। पत्थरेण हो कीवो पत्थरम डक्कुमिच्छई। क्लीब जाति का जो कुत्ता है, वो कुत्ता के पर किसी ने पत्थर फेंका, पत्थर आने के बाद वो कुत्ता क्या करेगा? पत्थरम डक्कुमिच्छई, पत्थर को ही काटने लगता। अच्छी बात है ना। उसको मार पड़ा, किसके माध्यम से मार पड़ा? पत्थर के माध्यम से। तो पत्थर को काटना चाहिए, पत्थर को बचका, बचका हमारे गुजराती में बचका बोलते हैं। पत्थर को काटता है तो धन्यवाद है ना, कुत्ता की समझदारी को मान सम्मान देना चाहिए ना। क्यों? फेंकने वाला अलग है। क्या बात, आप इतना समझते हो? तो मेरा काम बहुत सरल हो गया। पत्थर को काटना है। इस जगह पर आगे पूरा श्लोक का अर्थ बता देता हूँ, इसलिए आपको समझने में सरलता रहेगी। मिगारियो सरम पप्पा स्वरूप पत्तिम विमग गई। मिगारियो यानी सी के पर कोई आदमी ने तीर छोड़ा, सी क्या करे? कुत्ता को पत्थर से मारा, वो पत्थर को काटेगा। सी को तीर मारा, वो तीर को काटेगा ना? नहीं। तो क्या करेगा? तीर छोड़ने वाले शिकारी के सामने वो आक्रमण करता है। तीर को मारने की, तीर को काटने की कोशिश नहीं करता, तीर छोड़ने वाले के सामने वो आक्रमण करता है। तो कुत्ता समझदार है या सिंह जो है वो समझदार है? सिंह समझदार है ना। मेरा प्रश्न है, आप दोनों में से कैसे आप किसके जैसे हो? हंस के बोलना नहीं है, अंदर में आपके झाल पाल हो जानी चाहिए कि मेरा नंबर कुत्ता जैसा है। आज तक अज्ञान के अवस्था, मगर अब मैं मेरे जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। अब जिसके माध्यम से मार पड़ा है, माध्यम को नहीं, मगर उस माध्यम को छोड़ने वाला जो है उसको मैं खत्म करूंगा। फिर से एक बार पूछ लूं, दोनों में समझदार कौन है? आप समझो, अब आपके जीवन में जो भी दुख आया है वो दुख पत्थर जैसा है। जैसे पत्थर ने आपको यहाँ मार लगाया, वैसे ये दुख ने आपके जीवन में त्रास दिया है। तो ये दुख खराब है, पत्थर खराब है, या पत्थर भेजने वाला खराब है? पत्थर खराब है या पत्थर भेजने वाला, फेंकने वाला खराब है? पत्थर फेंकने वाला।
तीर खराब है या तीर छोड़ने वाला खराब है? तीर छोड़ने वाला। तो जीवन में जो दुख आया वो दुख खराब है या दुख छोड़ने वाला जो है वो खराब है? आप किसको रोते हो? दुख को रोते हो या दुख देने वाले को रोते हो? आप क्या करते हो? ये बात आपके पास समझदारी तो है, अभी तो मुझे पता चल गया आप समझदार हो। तो दुख को क्यों रोते हो? दुख जो है वो पत्थर या तो तीर जैसा है, दुख को भेजने वाला जो है वो शिकारी जैसा है। तो दोनों में खराब क्या है? हमारे भगवान महावीर परमात्मा ने ये सिखाया कि दुख को भगाने की कोशिश मत करो, दुख कहां से आता है वो समझो। दुख को भगाने की कोशिश मत करो, दुख कहां से आया वो समझ के जहां से दुख आ रहा है वहां ही आप अटैक करो। आप क्या करते हो? फिर से किसको खत्म करना चाहिए? दुख को खत्म करना चाहिए या दुख को जो भेजने वाला है वहां ही अटैक करके उसको ही खत्म कर देना चाहिए? आपको पता है ना, बीच में नरेंद्र मोदी ने क्या कोशिश स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की ना भाई। आतंकवाद कहाँ हुआ था? जिस जगह पर आतंकवाद छाया है वहां अटैक करना चाहिए ना। आतंकवाद पुलवामा में हुआ और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने से क्या फायदा? जड़ मूल उधर जड़ उधर थी। हाँ, तो आतंक पुलवामा में फैला है, मगर पुलवामा में जिसने भी आतंक मचाया उस आतंकवादियों को आप बम छोड़ के उड़ा देंगे। तो अब तो भारत में आतंकवाद होगा ही नहीं ना। पुलवामा में जो आतंकवाद जिसने किया है उस आतंकवादी को मार डाला, तो अब तो आतंकवाद भारत में से खत्म नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? आतंकवाद को शायद आतंकवादी को मारा, मगर आतंकवादियों का जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ जो उन लोगों का निर्माण की फैक्ट्री चल रही है वहां से आतंकवाद की जो छावनियां है, छावनियां बोलते हैं हिंदी में, आतंकवाद की जो छावनी है उस आतंकवाद की छावनी को ही खत्म कर दिया ना, तो शांति शायद ज्यादा मिलेगी। छावनी जीवंत है, यहाँ एक दो एकल दोकल आतंकवादी को खत्म करने से आतंकवाद मिटता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपके जीवन में जितना भी दुख आता है ना वो सब आतंकवाद है। आप आतंकवाद या तो आतंकवादी उसको खत्म करोगे मत, मगर आतंकवाद की जहाँ जड़ है वहाँ आपने कुछ नहीं किया, आप दुख से मुक्त कैसे बनोगे? तो क्या करना चाहिए? जड़ मूल में दुख को खत्म करना चाहिए या दुख की जो जड़ है जहाँ से ये दुख की उत्पत्ति होती है वहाँ आक्रमण करना चाहिए? जड़ पे। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? दुख में रोते रहते। आप दुख को मिटाने की कोशिश करते हो, मगर दुख का निर्माण जहाँ से हो रहा है वहाँ आपने अटैक नहीं किया तो हमेशा के लिए आपका दुख से छुटकारा होने वाला नहीं है। इसलिए दया के सागर भगवान ने दुख को मिटाने का उपाय नहीं बताया, दुख की जड़ को ही खत्म करने का बोला। दुख की जड़ क्या है? राजद्वेष। भगवान बताते हैं अंदर आत्मा में छाए हुए जो भी कर्म है वो सब कर्म वो आतंक की जड़ है, दुखों की जड़ है। दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, कर्म को ही मिटाने की साधना करो। हमने वो समझ के ये कर्म को खत्म करने का मार्ग हमने अपना लिया है। आप दुख को मिटाने की कोशिश करते हो मगर कर्म को मिटाने का आपको स्वप्न भी नहीं दिखता है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जिंदगी पर्यंत आप दुख मिटाने की कोशिश करो, दुख से आपका छुटकारा नहीं होगा। समझ में आता जी। तो सच में बोलो, अंतर मन से बोलो, सिर्फ मुंह से नहीं। दुख को खत्म करने के लिए हमेशा दुख से छुटकारा पाने के लिए आपने जो रास्ता पसंद किया है वो सही रास्ता है या हमने जो पसंद किया है वो सही रास्ता है? कम से कम श्रद्धा से मानो। दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो हम जिस राह पर चल रहे हैं वो हमारी राह गलत है। हमारे तारक गुरुदेवों ने जो मार्ग अपनाया वो ही हमेशा दुख से छुटकारा पाने का तरीका है। हम दुख को काटने की कोशिश करते हैं, हमारे गुरुदेव दुख की जड़ को काटने की कोशिश करते हैं। और
भगवान बोलते ये समझ आपके अंदर में छा जाएगी ना, तो ही आपको सम्यक दर्शन प्रकट होगा। कितने लोग बोलते हैं महाराज साहब आप जो बोल रहे हो ना वो तो आचरण की हमारी ताकत नहीं है, तो हमको जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाओ। वो तो आज तक बहुत महात्माओं ने सिखाया, आप तप करो, आप दान करो, आप नवकार मंत्र गिनो, आप सामायिक प्रतिक्रमण करो, होटल में जाना बंद करो, कंदमूल खाना बंद करो, रात्रि भोजन बंद करो। आप सीखते तो हो नहीं, क्या सिखाएंगे? क्यों नहीं सीख सकते हो? उसका कारण ये है जब तक सोच में परिवर्तन नहीं आया, जब तक आत्मा के साथ लगाव नहीं बना है, तब तक हम आपको धर्म कितना भी सिखाएंगे, आप लंबे समय तक उस धर्म की आराधना में नहीं जुड़ने वाले हो। इसलिए मूल से ही आपका परिवर्तन करना है, नाभि से आपकी सोच में ही बदलाव आ जाएगा। आपको भगवान के वचन के प्रति, आत्म तत्व के प्रति आस्था बढ़ेगी। मोक्ष का स्वरूप क्या है, वहां जाने से मुझे क्या मिलने वाला है, वो पता चल गया ना, तो बाद में आपको धर्म करने की प्रेरणा हमें नहीं करनी पड़ेगी। मेरा वो विजन है, आप धर्म ज्यादा से ज्यादा करो, मगर अंदर में आस्था प्रकट नहीं हुई है, आत्म तत्व की रुचि उजागर नहीं हुई है, जब तक मोक्ष की लगन नहीं लगी है, तब तक आपका कितना भी धर्म करो छूट जाए। इसलिए मैं ज्यादा, हाँ गाड़ी होती है ना भाग्यशाली मोटर, आपकी मोटर गाड़ी मान लो कि बंद पड़ गई है, अब गाड़ी को चलाना है, ड्राइवर अंदर में बैठ गया, अंदर में बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बाद में आप लोग क्या करते हो? धक्का मारते हो जी। धक्का मार मार के कहाँ पहुँचोगे आप? चालू हो जाए। आप गाड़ी में कहाँ जाना है? बेंगलोर जाना, आपको गाड़ी में बेंगलोर जाना है, ड्राइवर ने स्टार्ट किया मगर गाड़ी नहीं चलती है, तो आप धक्का लगाओगे, धक्का लगा के आप कहाँ तक? बेंगलोर तक पहुँचाओगे, गाड़ी चालू करने के लिए रानी बेंगलोर पहुँचोगे, कहाँ पहुँचोगे? गाड़ी चालू होगी। ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी से किनारे तक, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के किनारे तक पहुँचेंगे, बाद में भी गाड़ी अंदर से स्टार्ट नहीं हुई तो आप क्या करोगे? मिस्त्री बुलाएंगे, किसी को भी बुलाएंगे, आपको जल्दी से बेंगलुरु जाना है तो गाड़ी छोड़ के आप ट्रेन में चले जाओगे, सही बात? तो दूसरी गाड़ी लेंगे, मगर इस गाड़ी से आपको जाना है तो सही विकल्प क्या है? बाहर से गाड़ी को धक्का लगाना वो सही रास्ता है, या अंदर से गाड़ी का जो मशीन है वो रिपेयरिंग हो जाए और गाड़ी अंदर से स्टार्ट हो जाए, वो करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अम्बेल करना है, मैं आपको बोलूंगा कि आपको सामयिक करना है, मैं आपको बोलूंगा आपको भगवान की पूजा करना है, मैं आपको बोलूंगा कि आपको कंदमूल का त्याग करना है, वो तो धक्का लगाने जैसी घटना है। वो 5 दिन 15 दिन ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण तक, ज्यादा से ज्यादा कार्तिक की पूनम तक टिकेगा, बाद में क्या? ये तो सोसाइटी का किनारा हुआ, आपको तो मोक्ष तक जाना है, तो धक्का लगा के धर्म कराना मुझे पसंद नहीं है। मैं वो सोच रहा हूँ आपकी खुद की अंदर की रुचि बने, आपकी खुद की सोच और समझ क्लियर हो जाए, अध्यात्म का मार्ग क्या है, आत्मा का सुख क्या है, और प्रभु के साथ जब आत्मा का मिलन बन जाता है तब जीव को क्या मिलता है, ये सब समझ प्रकट हो जाए और आपको खुद को अंदर से धर्म की रुचि उजागर हो जाए, तो मैं मानता हूँ कि गाड़ी का मशीन अंदर से स्टार्ट, गाड़ी का मंदिर जो अंदर से आपको श्रद्धा बन गई ना, तो संवत्सरी के दिन भी आपका धर्म खत्म नहीं होगा, कार्तिक की पूनम के दिन भी आपका धर्म खत्म नहीं होगा, 2-4 साल में भी आपका धर्म अटकेगा नहीं। जब तक जीवन जियोगे तब तक आपका धर्म का आचरण बने रहेगा, जो अंदर से आप करते होंगे। तो अंदर से आपकी आत्मा को तैयार करने के लिए मुझे शायद ज्यादा भी परिश्रम पड़ेगा, मगर मेरा कोशिश वो है, आपको ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे धर्म करना, वो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आप खुद की आत्मा को पहचानो, आपका लक्ष्य क्लियर करो, आप जहाँ पढ़े हो वहाँ सही जगह पर हो या गलत जगह पर हो, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए,
मैं वो सिखाऊंगा, और वो सीखने के बाद आपको अंदर से लगे मेरे लिए ये कल्याणकारी है तो आप करो, आपको नहीं लगे तो आपकी मर्जी। तो दुख को खत्म करने का आपकी सोच है, उस सोच को अब तोड़ो। भगवान वो सिखाते हैं दुख को रोना मत, दुख जहां से आता है ना उस कर्म की जड़ को हमें खत्म करना है। ठीक है बात जी। मैं आपको बोलूं, एक और दाखला देके बताऊं। एक व्यक्ति को शरीर में कफ भर गया, कफ छाती में भर गया है। छाती में कफ भरने से हिसाब से उनका सिर का दर्द हो रहा होता है ना जी। कफ शरीर में भर जाए तो क्या होता है, सिर का दर्द होता है। अब इस सिर दर्द को मिटाना है तो क्या करना चाहिए? नहीं, सिर दर्द की दवाइयाँ आती है, प्रचलित है। दवाइयाँ का नाम क्या है? शेरिडोन, कालपोल, और जो भी हो, एनासिड हो, कालपोल हो, जो भी हो, वो दवाइयाँ क्या करती है? सिर दर्द को दबाती है, कम करती है, शांत कर देती है। भैया इस गोली का असर कितने समय तक टिकता है? 2 घंटा, 8 घंटा। आपने कालपोल लिया, सिर दर्द में राहत रहेगी, 8 घंटा आपको बहुत शांति लगेगी। बाद में क्या होगा? फिर शुरू हो जाएगा। कारण कब की वजह से आपने और दूसरी बार कालपोल लिया, बाद में क्या होगा? फिर 8 घंटा वही, फिर 8 घंटा आराम। 8 घंटा के बाद फिर क्या होगा? फिर दर्द होगा, फिर से गोली लोगे, फिर 8 घंटा आराम, बाद में क्या? फिर से। तो ये क्या सही उपाय लगता है आपको? तो सिर दर्द को हमेशा के लिए मिटाना है तो क्या करना चाहिए? कब को निकालना, कब को मिटाने की कोशिश करो। सिर दर्द मिटाना वो सही तरीका नहीं है, अंदर के कब को ही खत्म कर दो वो सही तरीका है। सही बात है जी। आदमी को मलेरिया का बुखार आता है, मलेरिया के बुखार के वक्त डॉक्टर 2 प्रकार की दवाइयां देते हैं। एक है मेटासिन देते हैं, एक मेटासिन देते हैं और दूसरा क्विनाइन देते हैं। मेटासिन लेगा तो क्या होगा? बुखार कम होगा। कितने समय तक? मान लो 4 से 8 घंटा तक, 12 घंटा तक। बाद में क्या? क्यों ये बुखार क्यों आ रहा है? मलेरिया की वजह से बुखार आ रहा है। अब बुखार को मिटाया, मगर बुखार जिस वजह से आया है उस मलेरिया को आपने नहीं हटाया, तो मेटासिन की गोली की असर खत्म होने के बाद दूसरी बार बुखार आएगा। तो बुखार को कम करना वो सही सोच नहीं है। लारियागो की या तो क्विनाइन की दवाइयां लेके मलेरिया को ही खत्म करना वो बुखार से छुटकारा पाने का सही इलाज है। बैठता है ना जी। बैठता है। हाँ जी। तो भाग्यशाली, दुख जो आता है वो बुखार जैसा है, दुख जो आता है वो बुखार जैसा है, और अंदर में भरा हुआ जो कर्म है वो मलेरिया के जम्स जैसा है। तो बुखार को खत्म करना वो समझदारी नहीं है, मलेरिया को ही खत्म करना वो सही समझदारी है। दुख को हटाना वो सही सोच नहीं है, मलेरिया को ही खत्म करना वो सही सोच है। बैठता है भाग्यशाली। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बुखार को भगा रहे हो। हर बात आपके पर ही आने वाली है जी। तो मेरे प्रवचन से आप इतना भी हृदय में बिठा दो ना, आज तक जन्म से लेकर मेरी 40 साल की, 45 साल की, 50 साल की, 60 साल की उम्र में मैंने गलती की है, बुखार मिटाने की यानी कि दुख मिटाने की कोशिश की, मगर दुख का जो जड़ है कर्म, उस कर्म रूपी जो मलेरिया उसको खत्म करना चाहिए। उस दिशा में मैंने लक्ष्य भी नहीं बनाया है। तो भगवान के पास जाके पश्चाताप करना है, भगवान के पास जाके प्रार्थना करना है और अंदर में संकल्प करना है, अब मेरा जो शेष जीवन बाकी रहा है उस जीवन में मैं
कर्म को खत्म करने की साधना भगवान ने बताया, उस अनुसार कर्म को खत्म करने का उपाय करूंगा, दुख मिटाने का कार्य अब मैं छोड़ दूंगा। हृदय में बैठता है, हृदय में बैठता है। हाँ जी। आज से परिवर्तन आएगा। मेरे लिए नहीं करना है, आपके लिए करना है। आप करो या न करो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो प्रेम से आपको बचाने के लिए मैंने जो समझा है वो आपको सिखा रहा हूँ, और आपको जो श्रद्धा बन गई ना, आपका बेड़ा पार हो जाए। तो हर घटना में हमारे भगवान ने बताया है कि जो भी जीवन में दुख आ रहा है वो कर्म की वजह से आ रहा है। आप लोगों हर घटना में कभी भी कर्म को याद भी नहीं करते हो, इसलिए 2-4 घटना लेके हमें अंतर मन में श्रद्धा को मजबूत करना है। अभी तो श्रद्धा को ही मजबूत करना है। आप लोगों को कभी डिप्रेशन आ जाता है, मन में प्रश्न होता है, मुझे एक्सीडेंट मेरे को ही क्यों हुआ, होता है ना जी। मान लो आप लोग, मैंने संभाल के मेरा व्हीकल चलाया है, इस रोड पे आज सुबह से शाम तक करीबन 25-50 हजार व्हीकल पसार हो गए, किसी को एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे को ही एक्सीडेंट क्यों हुआ? इसका जवाब डॉक्टर के पास मिलेगा नहीं, इसका जवाब वकील के पास मिलेगा नहीं, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास है नहीं। इसलिए आपको मुझारा होता है ना। मेरे साथ ही हर घटना में, मेरे साथ ही, हमारी बहनों को भी ऐसा होता होगा, जहाँ जाती हूँ सभी को मेरे साथ ही झगड़ा होता है। मेरा ससुरा जी भी मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं करता है, मैं हूँ, मेरी देरानी भी है, मेरी जेठानी भी है, बहुत कुछ परिवार में है, मगर घर में सभी को मेरे साथ ही अनबनाव होता है, इसलिए वो मुझारा अनुभवती है, मेरे साथ ही क्यों। गरीबी आपके जीवन में भी ऐसा होगा। हाँ, मेरा 50 लाख डूब गया, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरी ही तबीयत बिगड़ती है, घर में मैं ही बार बार बीमार पड़ता हूँ, सब दुख है मेरे साथ ही क्यों होते हैं? ऐसा प्रश्न आपको होता है या नहीं होता? होता है। क्या बात है, आप सभी को होता है क्या? केशवापुर की हुबली की ये हालत है, सभी को प्रश्न ऐसा होता है, ये सब घटना मेरे साथ क्यों होती है, और आपको उसका समाधान नहीं मिलता है ना, इसलिए आप डिस्टर्ब हो जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। जो कारण भी मिल जाए और समाधान भी मिल जाए तो आपको डिप्रेशन नहीं है। कारण भी मिल जाए, किस वजह से ये हुआ, वो कारण आपको मिल गया, और कैसे उसमें से छुटकारा हो सकता है, वो समाधान उपचार भी मिल गया, बाद में आप में हिम्मत आएगी ना जी। बाद में आप स्वस्थ हो जाओगे ना। अब तो कारण का भी पता चल गया, समाधान भी मिल गया। जब कारण और समाधान दोनों मिल जाता है ना, तब व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। जब तक कारण का पता नहीं चलता है, जब तक उसका समाधान भी नहीं मिलता है, तब तक व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। और कोई भी घटना इस संसार में बिना कारण कभी भी नहीं बनती है। ये बात में विश्वास है या नहीं है? कुछ न कुछ तो वजह होती है, कारण के बिना कोई घटना नहीं बनती है। तो एक्सीडेंट आपके साथ क्यों हुआ, ऐसा प्रश्न आपको होता है? मैंने संभाल के खाया, छोटी उम्र से मम्मी ने जब से खिलाया तब से मैंने फास्ट फूड नहीं खाया है, जंक फूड नहीं खाया है। मैंने बहुत अच्छी तरह से वैद्यराज की मार्गदर्शन के अनुसार ही भोजन लिया, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ, प्रश्न होता है जी। उसका कारण क्या? कर्म तो मैं बोलता हूँ, आपकी दुनिया का कारण वैज्ञानिक। आप लोग तो अदृश्य घटना को, कर्म को मानते ही नहीं हो ना। आप लोगों की बात है, हर घटना में आप बाहर की दुनिया में से ही कारण शोधने की कोशिश करते हो। हर कारण बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है, कितने कारण अंदर में छुपे हुए हैं। तो सबसे पहला आपकी ये आस्था, आपकी सोच, उसको बदलने की मेरी कोशिश है। आप थोड़ा अंदर में उतरो, अदृश्य घटनाएं में भी छुपे हुए रहस्य को समझने की कोशिश करो भाग्यशाली। तो मैंने संभाल के खाया,
फिर भी मुझे कैंसर क्यों? मैंने पान मसाला भी नहीं खाया है, मैंने गुटखा नहीं खाया है, और क्या होता है? ऐसा 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 क्या होता है? बीमार क्या बोलते हैं? बीड़ी सिगरेट मैंने नहीं पिया है, फिर भी मुझे कैंसर क्यों? प्रश्न होता है ना, उसका जवाब आपकी दुनिया में हो तो मुझे जानना है। आपकी दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं है, वैज्ञानिक लोगों के पास भी उसका जवाब नहीं है। वो जवाब हमारे भगवान हरिहंत प्रभु ने। कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें आपको कर्म तत्व के प्रति आस्था बनाने के बिना दूसरा कोई विकल्प पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। परीक्षा में बच्चा फेल हो गया, पूरी साल उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, मगर परीक्षा के पेपर के वक्त वो डिस्टर्ब हो गया। पूरा खुद को भी विश्वास था, मैंने इतना अच्छी तरह से वांचन पढ़ाई किया है, मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस भी था, मगर जब परीक्षा के पेपर लिखने के लिए बैठा उस वक्त ही डिस्टर्ब हो गया। ऐसा होता है या नहीं होता है? पढ़ाई नहीं की है और फेल होगा वो तो हम समझ सकते हैं, पूरा वांचन किया है, पूरा कॉन्फिडेंस भी है, और परीक्षा से पहले सर ने जितना भी इतने पूरे साल में जितना भी प्रश्न किया सभी का सही जवाब दिया, मगर परीक्षा के वक्त वो डिस्टर्ब हो गया और फेल हो गया। होता है या नहीं होता है? उसका कारण क्या? कारण क्या? आपकी दुनिया में उसका कारण क्या है? सवाल था वो आया नहीं, दूसरा तो सवाल दूसरा क्यों आया? वही सवाल क्यों नहीं आया? वही सवाल क्यों नहीं आया? दूसरा सवाल प्रश्न क्यों हुआ? क्यों हुआ? वैज्ञानिकों को तो पूछो, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी है ना। उसका कारण क्या? तो हर घटना में आपकी अपेक्षा से विरुद्ध बनता है, वो आपके कर्म की वजह से ही बनता है। और आपकी इच्छा के अनुसार कोई घटना होती है ना, तो वो भी आपके कर्म के अनुसार ही होती है। वैसा हमारे भगवान ने बताया है, भगवान ने वो बताया, वो सही है या गलत है वो भी संशोधन का विषय। भगवान ने जो बताया है, ये कर्म का सिद्धांत जो भगवान ने बताया, वो सही सिद्धांत है या गलत सिद्धांत है? कैसे? मैं तो नहीं मानता। कैसे? भगवान ने बताया इसलिए मुझे मान लेना। भगवान तो खाने पीने का भी मना करके उपवास करने की बात करो, मुझे उपवास करना सही है? आप कैसे मान सकते हो? सही है तो संसार में क्यों बैठे हो? नहीं, मैं लॉजिक वाला साधु, हर घटना को, हर सिद्धांत को तर्क की एरण पे चढ़ाकर बाद में जब मैं वो सिद्धांत का स्वीकार करता हूँ ना, तो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हिला सकता है। इसलिए सबसे पहला प्रश्न समझो, अंदर में संशोधन करो, पहला मुंझारा का अनुभव करो, और जितना भी समाधान मिले उतना समाधान आपकी दुनिया में ढूंढो, और आपको दुनिया में समाधान मिल जाए तो मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और आपकी दुनिया में उसका कोई कारण नहीं मिले तो बाद में भगवान ने जो बोला है ना, वो श्रद्धा से स्वीकारो। मेरे सामने जो कोई नास्तिक बैठेगा ना, तो ही मुझे ज्यादा मजा आएगा। आप लोग तो तुरंत ही सरेंडर हो जाते हो। लड़ाई करने में मजा कब आती है? चर्चा करने में मजा, विवाद करने में मजा कब होती है? सामने वाला खींचता है ना, तो बोलने में मजा आती है। सामने वाला सरेंडर, हाँ साहब कर्म के हिसाब से ही हो गया, अब मुझे क्या बोलना? खींचो। विपक्ष जरूरी है। मेरे सामने कोई तो विपक्ष बनो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नरेंद्र मोदी को कोई विपक्ष ही नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे सामने विपक्ष खड़ा हो, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, बोलो साहब आप झूठे हो, बोलो ना, मुझे मजा आएगी। विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं होने का दो कारण होता है। मैं पूरा सच्चा हूँ तो भी विपक्ष नहीं रहेगा, या तो सामने वाला मूर्ख है ना तो भी विपक्ष नहीं रहेगा। बोल रहे हो सही है।
बस नहीं बोलता है। सही है ऐसा नहीं, कैसे सही है? सही है तो आप मुझे समझाओ, सही है तो आप मुझे समझाओ भाग्यशाली। सही आज तक किसी ने बताया नहीं इसके बारे में, तो मतलब मूर्खी है ना। अच्छा ठीक है, इसलिए मुझे जब मैं वास्तव में बोलूं, विपक्ष नहीं होता है ना, तब ठीक मजा नहीं आती है। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भगवान का मार्ग है तो आपको सिखाना तो पड़ेगा। आप सीखो, मेरे सामने नहीं बोल सकते हो, ठीक है, बोलोगे तो ही मुझे मजा आएगी, नहीं बोलो तो ठीक है, मगर समझने की कोशिश करो। मुझे कम से कम आंख से रिस्पॉन्स देते रहो, साहब अच्छा, साहब बिल्कुल सही, ऐसा भी बोलो तो मजा आएगी। मुझे रिस्पॉन्स होना चाहिए। जब स्टेडियम में क्रिकेट मैच चलती है भारत और पाकिस्तान का, उस वक्त भारत वालों ने चौका छक्का लगाया, बाद में रमने की खेलने की मजा कब आएगी? पूरी परसदा में से किकियारियां चलेगी तो बैटिंग करने वालों को मजा आएगी, मगर सभा ऐसे दिखती रहेगी तो क्या मजा आएगी? मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो मेरी बात वो है कि इतनी घटनाएं इस दुनिया में बनती है जिसमें आपको क्या है, मुंझारा नहीं है। पहले मुंझारा पैदा करो, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कितनी घटनाएं ऐसी है, आपने कभी सोचा? नर्सिंग होम होता है ना, नर्सिंग होम होता है, नर्सिंग होम के अंदर कितनी महिलाएं प्रसूति करती है, प्रसूति होती है, कितनी प्रसूति एक साथ, एक दिन में 15, 25, 50 भी 15-25 तो होती ही है बड़े नर्सिंग होम में। अब जो पहली आया होती है ना, आया ताजा